ये कहानी है मरियम की, एक सादा सी लड़की जिसके दिल में ईमान और सब्र का नूर बसता है। अपनी मेहनत से कपड़े सिलकर और अल्लाह पर यकीन के साथ वो जिंदगी की जंग लड़ती है, मगर उसे बार बार परेशान किया जाता है, साजिशों, कर्ज के बोझ और नफरत से। फिर भी मरियम अपने सुकून और हिम्मत से डटी रहती है। जब हसन, एक बेचैन अमीरजादा, उसकी जिंदगी में आता है तो शुरू होता है इंसाफ और मोहब्बत का सफर। मरियम की मेहनत और सब्र का ये अनोखा किस्सा जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। दिमश्क का शहर अपनी शान और शौकत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। दजला नदी के किनारे यह शहर एक ऐसा मंजर था जहां मस्जिदों की मीनारें आसमान को छूती थीं, बाजार रंग और खुशबू से भरे रहते थे और शाही किले अपनी बुलंदी का दावा करते थे। सुबह के वक्त जब मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती तो दिमश्क के लोग अपने काम के लिए निकल पड़ते, कोई खेतों में, कोई बाजार के दुकानों पर और कोई किलों के बड़े बड़े दरवाजों के पीछे। लेकिन इस खूबसूरत मंजर के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। अमीर और गरीब के दरमियान एक गहरी खाई जिसे सिर्फ इस्लाम का पैगाम ही पार कर सकता था। दिमश्क के दिल में खड़ा शाही किला जैद इब्न कासिम का घर था। जैद शहर का सबसे बड़ा ताजिर अपनी दौलत के किस्सों के लिए मशहूर था। उसका किला एक शानदार इमारत थी जिसके दरवाजे संगे मरमर से बने थे और उन पर सोने का काम चमकता था। किले के अंदर मुलायम कालीन फर्श पर बिछे थे, मिश्री अत्तर की खुशबू हवा में घुली थी और झरोखों से आती रोशनी एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती थी। इसी किले में रहता था जैद का छोटा बेटा हसन इब्न जैद, एक 25 साल का जवान जिसका चेहरा खूबसूरत, आंखें घमंड से भरी और दिल एक अजीब सी बेचैनी का शिकार था। हसन अपने कमरे के बुलंद झरोखे के पास खड़ा था जहां से पूरा दिमश्क नजर आता था। उसके हाथों में एक सोने का ग्लास था जिसमें गुलाब के फूलों वाला शरबत तैर रहा था। उसने अपने दोस्त जुबैर की तरफ देखा जो एक मुलायम तकिए पर बैठा था और एक तबक में खजूर खा रहा था। जुबैर 27 साल का जवान अपनी शरारतों और जिंदगी के मजे लेने के लिए मशहूर था। उसने मजाक भरी आवाज में कहा, हसन, तू फिर उसी सोच में डूबा है। तुझे ये किला, ये दौलत, ये शान, सब कुछ मिला है। अब क्या चाहिए? चल बाजार चलते हैं, वहां के तमाशे देखेंगे। हसन ने शरबत का ग्लास रख दिया और उदास लहजे में कहा, जुबैर, ये सब तो है लेकिन दिल में एक कमी सी लगती है। पता नहीं क्यों, जब मैं इन झरोखों से दिमश्क को देखता हूं तो लगता है कि मैं इस शहर का हिस्सा नहीं हूं। जुबैर ने हंसकर कहा, अरे तू भी ना, ये सब गरीब लोगों के ख्याल हैं। हमारा काम है जिंदगी के मजे लेना। चल अब ये उदासी छोड़ दे। इसी वक्त किले के बड़े हॉल के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। दरवाजा खुला और मरियम बिन्त इस्माइल अंदर आई। मरियम एक 20 साल की लड़की किले में नई नौकरानी थी। उसके कपड़े सादा थे, एक पुराना सफेद दुपट्टा और एक सादा सा कुर्ता, लेकिन उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो ईमान और सब्र का नूर थी। उसके हाथों में एक झाड़ू था और वो किले के फर्श को साफ करने के लिए आई थी। उसने किले के शानदार मंजर को देखा, सोने के झरोखे, मुलायम कालीन और चांदनियों से रोशन हॉल, लेकिन उसका दिल इन सब से बेखबर था। वो अपने काम में लग गई जैसे कि ये उसका अपना घर हो। हसन ने मरियम को देखा और जुबैर से कहा, ये कौन है? कोई नई नौकरानी लगती है। इतने सादे कपड़े, फिर भी इसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। जुबैर ने मजाक उड़ाया, हाँ कोई गरीब लड़की होगी, इन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तू इस पर ध्यान क्यों दे रहा है? मरियम ने उनकी बात सुन ली लेकिन उसने कुछ न कहा। वो चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन उसके दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे घर के लिए रोजी दे और मुझे सब्र अता फरमा। उसने किले के एक कोने में एक छोटी सी तस्बीह निकाली और चुपके से सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू किया, जैसे कि वो अपने काम के साथ साथ अल्लाह को याद कर रही हो। हसन मरियम को काम करते देखता रहा। उसने देखा कि मरियम के हाथों में झाड़ू तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई थकान थी न कोई उदासी। वो अपने काम में इतनी मग्न थी कि गोया ये किला उसकी दुनिया का हिस्सा हो। हसन ने उसे पुकारा, ऐ लड़की, तेरा नाम क्या है? मरियम ने झाड़ू रोक दिया, सर उठाया और सुकून भरी आवाज में कहा, मेरा नाम मरियम है साहिब। हसन ने थोड़ी सी तकब्बुर भरी आवाज में कहा, मरियम, यहाँ काम ध्यान से करना। ये किला कोई साधारण जगह नहीं है।
यहाँ हर चीज नूर और शान से भरी है। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी साहिब, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज्जीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मैं अपने अमाल से जन्नत की तलाश में हूँ, किले के नूर से नहीं। हसन हैरान रह गया। उसने कभी किसी नौकरानी से ऐसी बात नहीं सुनी थी। मरियम की बात में एक अजीब सी ताकत थी जो उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, ये लड़की इतनी गरीब है, फिर भी इसके दिल में इतना सुकून क्यों है? ये कुरान की बात क्यों करती है? उसी वक्त किले के बड़े दरवाजे खुले और हसन का बड़ा भाई खालिद इब्न जैद अंदर आया। खालिद 30 साल का मर्द अपनी सख्त मिजाजी और दौलत के लिए मशहूर था। उसके कपड़े रेशमी थे और उसके हाथों में एक सोने की छड़ी थी। उसने मरियम को काम करते देखा और हसन से कहा, ये नई नौकरानी है, इसे बोल दो कि किले के हर कोने को चमकाना है। हम जैद के बेटे हैं, हमारा किला दिमश्क का सबसे शानदार घर है। मरियम ने खालिद की बात सुन ली, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। खालिद ने उसे देखा और गुस्से में कहा, ऐ लड़की, तू सुन नहीं रही? तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। मरियम ने सुकून से जवाब दिया, साहिब, मैं अपना काम कर रही हूँ। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह किसी के चेहरे या दौलत को नहीं देखता, बल्कि उसके दिल और अमाल को देखता है। मैं अपने अमाल से अपनी पहचान बनाती हूँ। खालिद गुस्सा हो गया, लेकिन हसन ने उसे रोक दिया। खालिद, रहने दे, ये लड़की अपना काम कर रही है। खालिद ने हसन को घूरा और चला गया, लेकिन हसन का दिल बेचैन था। उसने मरियम को देखा जो अब किले के एक कोने में फर्श साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हसन के दिल में एक सवाल छोड़ गया। उस शाम मरियम अपने छोटे से घर वापस गई जो दिमश्क के बाजार के एक कोने में था। उसका घर एक पुराना सा मकान था जिसमें मिट्टी की दीवारें और एक छोटा सा आंगन था। उसके घर में उसकी बीमार माँ और 12 साल का छोटा भाई इस्माइल रहते थे। मरियम ने अपनी रोजी किले के काम की पहली मजदूरी अपनी माँ के हाथों में दी और कहा, अम्मी, ये किले के काम का पैसा है, इंशाअल्लाह अब हम कर्ज का कुछ हिस्सा अदा कर देंगे। उसकी माँ ने आंसुओं के साथ कहा, मरियम, तू हमारा सहारा है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। मरियम ने अपनी माँ के हाथों को चूमा और कहा, अम्मी, खुशी अल्लाह के यकीन में है। मैं मस्जिद जा रही हूँ, वहां इमाम जाफर से दुआ मांगूंगी। दिमश्क की बड़ी मस्जिद, जिसके बुलंद मेहराब और नूरानी चांदनियों से रोशन मीनारें थीं, शहर का दिल थी। मरियम वहां पहुंची जहां लोग इमाम जाफर की तालीम सुनने के लिए जमा थे। इमाम जाफर एक 60 साल का बुजुर्ग अपने नूरानी चेहरे और इल्म की वजह से लोगों के लिए मिसाल थे। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है और उसे वहां से रोजी देता है जहां का उसे गुमान भी नहीं। अपने दिलों को ईमान से भरो और अपने अमाल को नेक करो। मरियम ने यह बात सुनी और उसके दिल में सुकून आया। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे घर के लिए रोजी दे और मुझे सब्र और ईमान पर कायम रख। हसन, जो अपने दोस्त जुबैर के साथ मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था, ने इमाम जाफर की बात सुन ली। उसने जुबैर से कहा, ये इमाम कैसी बातें कर रहा है? दौलत के बगैर जिंदगी क्या है? जुबैर ने हंसकर कहा, हसन, ये बातें गरीब लोगों के लिए हैं, हमारे लिए तो दौलत ही सब कुछ है। लेकिन हसन का दिल बेचैन था। उसने मस्जिद के अंदर मरियम को बैठे देखा जो अपनी आंखें बंद करके दुआ मांग रही थी। उसके चेहरे का सुकून हसन को और परेशान कर गया। उसने सोचा, ये लड़की क्या जादू जानती है जो इसके दिल में इतना सुकून है? उस रात जब दिमश्क सो गया, हसन अपने किले के झरोखे के पास खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमक रहे थे। उसने पहली बार अपने दिल से कहा, या अल्लाह, क्या मैं अपनी दौलत के सिवा कुछ और भी हूं? हसन की रात नींद के बगैर गुजरी। मरियम के शब्द, मैं अपने आमाल से जन्नत की तलाश में हूं, किले के नूर से नहीं, उसके जहन में गूंज रहे थे। सुबह के वक्त जब दिमश्क की मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजी, हसन अपने किले के कमरे से बाहर निकला। उसने फैसला किया कि वो मस्जिद जाएगा, शायद वहां उसे वो सुकून मिले जो मरियम के चेहरे पर था। जुबैर उसे बाजार के तमाशे के लिए बुलाता रहा, लेकिन हसन ने उसकी बात टाल दी। जुबैर, तू जा,
मैं आज मस्जिद जाना चाहता हूँ, उसने सख्त लहजे में कहा। दिमश्क की बड़ी मस्जिद शहर का रूहानी मरकज थी। इसके बुलंद मीनारें आसमान को छूते थे और मेहराब पर नक्श किए हुए कुरानी आयत रोशनी बरसाते थे। मस्जिद का आंगन संगमरमर से बना था, जहां एक छोटा सा हौज था जिसमें पानी के साथ गुलाब की पत्तियां तैरती थीं। आंगन के एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके साए में लोग बैठकर दुआ मांगते थे। मरियम भी वहां बैठी थी, अपने सादा दुपट्टे में लिपटी हुई, तस्बीह हाथों में लिए। उसके दिल में अपनी माँ और भाई इस्माइल का ख्याल था और वो दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरी माँ की सेहत दे, मेरे भाई को नेक रास्ता दिखा और मुझे अपने दीन पर कायम रख। इमाम जाफर मस्जिद के मिनबर पर बैठे थे, अपने सफेद दाल के साथ एक नूरानी शख्सियत। उनकी आंखें इल्म की गहराई से भरी थीं और उनकी आवाज दिल को छू जाती थी। वो कुरान खोलकर पढ़ रहे थे, या अय्युहल लज्जीना आमनु इस्तीनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मरियम ने ये आयत सुनी और उसके दिल में एक नई हिम्मत जगी। उसने अपनी तस्बीह को मजबूती से पकड़ा और सुभान अल्लाह पढ़ने लगी। इमाम जाफर ने बात जारी रखी, ऐ लोगों, जिंदगी में मुश्किलात आती है, लेकिन ये अल्लाह की आजमाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुश्किल नहीं आती मगर उसके साथ अल्लाह की तरफ से राहत भी आती है। अपने दिलों में सब्र रखो और अपनी जिंदगी को दुआ से रोशन करो। मरियम की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तू ही मेरा सहारा है। हसन चुपके से मस्जिद के आंगन में दाखिल हुआ। उसने अपने शाही कपड़े छोड़कर एक सादा सा कुर्ता पहना था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो आंगन के एक कोने में बैठ गया, जहां से वो इमाम जाफर की तालीम सुन सकता था। उसने मरियम को देखा, जो अपनी आंखें बंद करके दुआ मांग रही थी। उसके चेहरे का सुकून हसन के दिल को छू गया। इमाम जाफर ने कहा, दुनिया की दौलत और शान एक धोखा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वह झुकरा लहा यति बिल लैली वन नहार। दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा है, सच्ची जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। हसन ने यह बात सुनी और उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, क्या मेरी दौलत, मेरा किला, सब कुछ एक धोखा है? फिर मरियम के पास ये सुकून कहां से आता है? उसने मरियम को देखा, जो अब मस्जिद के हौज के पास खड़ी थी, अपने हाथों को पानी से धो रही थी। वो फिर सजदे में झुक गई और उसकी दुआ हसन के कानों तक पहुंची, या अल्लाह, मेरे घर पर कर्ज का बोझ है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, मुझे रास्ता दिखा। हसन का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार किसी के दर्द को अपने दिल में महसूस किया। उसने सोचा, ये लड़की कितनी मुश्किलात में है, फिर भी इसका ईमान कितना मजबूत है। मैं तो अपनी दौलत के घमंड में डूबा रहा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं, फिर भी ये खुश है। इमाम जाफर की तालीम खत्म हुई और लोग मस्जिद से निकलने लगे। मरियम भी अपना दुपट्टा संभालती हुई बाहर निकली। उसने बाजार की तरफ जाना शुरू किया, जहां उसकी दोस्त आयशा की छोटी सी दुकान थी। आयशा एक 22 साल की लड़की अपनी दुकान पर कपड़े बेचती थी और मरियम की सबसे अच्छी दोस्त थी। मरियम ने आयशा को अपने कर्ज के बारे में बताया और आयशा ने उसे गले लगाकर कहा, मरियम, घबरा मत, अल्लाह पर भरोसा रख, मैं तुझे एक छोटा सा काम शुरू करने में मदद करूंगी। हम बाजार में एक दुकान खोल सकते हैं जहां तू कपड़े सिल सकती है। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, तेरा शुक्रिया, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि दुकान शुरू कर सकूं। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ पैसे जमा करूंगी और हम साथ में ये काम शुरू करेंगे, बस तू अपना ईमान मजबूत रख। हसन, जो चुपके से मरियम के पीछे बाजार तक आया था, ने ये बात सुन ली। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, मैं इस लड़की की मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये मेरी मदद कबूल करेगी? उसने फैसला किया कि वो चुपके से आयशा की दुकान पर कुछ पैसे छोड़ देगा, ताकि मरियम का काम शुरू हो सके। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि जुबैर या खालिद उसका मजाक उड़ाएंगे। उस शाम जब मरियम अपने घर वापस गई, उसने अपनी माँ को आयशा के प्लान के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा, मरियम, अल्लाह तुझे रास्ता दिखा रहा है, तू बस अपने दिल में ईमान रख। मरियम ने अपनी माँ के हाथों को चूमा और कहा, अम्मी, मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है।
हसन किले वापस आया, लेकिन उसका दिल अब किले की शान में नहीं था। उसने अपने कमरे में बैठकर मरियम के शब्दों के बारे में सोचा। उसने अपने दिल से कहा, या अल्लाह, क्या मैं भी इस लड़की की तरह अपने अमाल से जन्नत की तलाश कर सकता हूँ? उस रात उसने पहली बार अपने बिस्तर पर सजदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जो मरियम के दिल तक जाता है। जुबैर का जादू। अगली सुबह दिमश्क के बाजार रंग और रोशनी से जगमगा रहे थे। दुकानों पर सिल्के के कपड़े, मसालों की खुशबू और मिठाइयों के थाल लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। जुबैर ने हसन को किले के बाहर बुलाया और कहा, हसन, तू कल से उदास क्यों है? चल, आज बाजार के मजे लेते हैं। एक नई नाचने वाली आई है, उसका तमाशा देखेंगे। हसन का दिल मस्जिद के सुकून में डूबा था, लेकिन जुबैर के बार बार कहने पर वो उसके साथ बाजार चला गया। बाजार के एक बड़े चौक में एक तमाशा लगा था। लोग गोल दायरा बनाए खड़े थे और एक जवान लड़की रंगीन कपड़ों में नाच रही थी। तबला और सरंगी की आवाज हवा में गूंज रही थी और लोग तालियां बजा रहे थे। जुबैर ने हसन का हाथ पकड़ा और कहा, देख, ये है जिंदगी, ये शान, ये रंग, ये मजा, इसके लिए ही हम पैदा हुए हैं। हसन ने तमाशा देखा, लेकिन उसका दिल वहां नहीं लगा। उसके जहन में मरियम का चेहरा और मस्जिद की तालीम थी। उसी वक्त बाजार के एक कोने में मरियम और आयशा अपनी छोटी सी दुकान पर काम कर रही थी। आयशा ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा स्टॉल खरीदा था, जहां मरियम कपड़े सिलने का काम शुरू करने वाली थी। मरियम एक पुराने कपड़े पर काम कर रही थी जब एक गरीब औरत उनके पास आई। औरत के कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, मरियम, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी बेटी की शादी है। क्या तू इस कपड़े को थोड़ी सी सिलाई करके ठीक कर सकती है? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, फिक्र मत करो, मैं ये कपड़ा बिल्कुल ठीक कर दूंगी और इसके लिए कोई पैसे नहीं लूंगी। अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया है और मैं इसे दूसरों की खुशी के लिए इस्तेमाल करूंगी। उसने अपने हाथों से कपड़े पर सिलाई शुरू की और थोड़ी देर में वो कपड़ा नए जैसा हो गया। गरीब औरत ने मरियम को दुआ दी और खुशी से चली गई। हसन, जो बाजार में तमाशा छोड़कर इधर उधर घूम रहा था, ने ये मंजर देखा। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने सोचा, मैं अपनी दौलत के घमंड में तमाशे देख रहा हूं और ये लड़की अपने हुनर से दूसरों के दिल जीत रही है। उसने चुपके से आयशा की दुकान के पास एक छोटा सा थैला छोड़ दिया, जिसमें कुछ सिक्कों के साथ एक छोटी सी चिट थी, जिसमें लिखा था, ये मरियम के काम के लिए। उसने अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसे डर था कि मरियम उसकी मदद न कबूल करे। आयशा ने थैला देखा और हैरान हो गई। उसने मरियम को बुलाया और कहा, देख, किसी ने हमें ये पैसे दिए हैं, अब हम अपनी दुकान के लिए और सामान खरीद सकते हैं। मरियम ने थैला देखा और कहा, आयशा, ये अल्लाह की तरफ से है, हम इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। उसने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, जिसने भी ये मदद की उसे जजा दे। हसन किले वापस आया, लेकिन उसका दिल अब बाजार के तमाशों में नहीं था। उसने जुबैर से कहा, जुबैर, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। ये तमाशे, ये शान, ये सब खाली है। जुबैर ने मजाक उड़ाया, हसन, तू पागल हो गया है क्या? तुझे वो नौकरानी का असर हो रहा है? हसन ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में मरियम का चेहरा और उसकी सादगी थी। उस शाम खालिद किले में आया और हसन को बाजार के ताजिर के साथ एक नई तिजारत के लिए बुलाया। खालिद ने कहा, हसन, तू अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? हमारे बाप ने ये दौलत हमें शान के लिए दी है। बाजार के ताजिर एक नई तिजारत का प्लान बना रहे हैं और हमें उसमें हिस्सा लेना है। हसन ने उदास लहजे में कहा, खालिद, मैं थोड़ी देर सोचने के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। खालिद गुस्सा हो गया और चला गया, लेकिन हसन का दिल अब दौलत के पीछे नहीं था। मरियम अपने घर वापस गई और अपनी माँ को दुकान के शुरू होने की खुशी बताई। उसने कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमें एक नई उम्मीद दी है। आयशा और मैं मिलकर दुकान चलाएंगे और शायद अब हम कर्ज अदा कर सकेंगे। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम, तेरा ईमान तुझे हमेशा रास्ता दिखाएगा। उस रात मरियम ने मस्जिद में शुक्र के नवाफिल अदा किए और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी जिंदगी को अपने दीन के लिए मखसूस कर दे। मरियम की परेशानी दिन गुजरते गए और मरियम और आयशा की दुकान धीरे धीरे चल निकली। बाजार के लोग मरियम के हुनर की तारीफ करने लगे और उसकी सिलाई के कपड़े खरीदने के लिए लोग आने लगे।
मरियम हर दिन सुबह मस्जिद में दुआ मांगती, फिर दुकान पर काम करती और शाम को अपनी माँ और भाई के लिए वक्त निकालती। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता, लेकिन उसके दिल में एक छुपा हुआ डर था, कर्ज का बोझ जो अभी भी उसके घर पर था। एक दिन जब मरियम दुकान पर काम कर रही थी, खालिद इब्न जैद बाजार से गुजरा। उसने मरियम की दुकान देखी और उसकी कामयाबी से जलने लगा। खालिद के लिए दौलत ही सब कुछ थी और वो नहीं चाहता था कि कोई गरीब उसके खानदान की शान के बराबर आए। उसने अपने एक दोस्त बाजार के एक बड़े ताजिर को बुलाया और कहा, ये नौकरानी मरियम अपनी दुकान से काफी नाम कमा रही है, इसे रोकना होगा। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ी तो लोग हमारी शान को भूल जाएंगे। ताजिर ने कहा, खालिद फिक्र मत करो, मैं बाजार के लोगों को इस लड़की के खिलाफ भड़का दूंगा। हम कह देंगे कि इसकी दुकान के कपड़े गंदे हैं और उसका काम बेकार है। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और ये भी पता करो कि इसके घर पर कितना कर्ज है। मैं उसके घर को छीन लूंगा ताकि ये अपनी औकात में रहे। उसी शाम मरियम के घर एक आदमी आया जो कर्ज के पैसे मांगने वाला था। उसने कहा, मरियम, तुम्हारे बाप ने जो कर्ज लिया था उसका वक्त खत्म हो गया है। अगर तुमने एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो ये घर हमारा हो जाएगा। मरियम का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने सुकून से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो रास्ता दिखाएगा। आदमी चला गया, लेकिन मरियम की आंखों में आंसू थे। मरियम मस्जिद चली गई जहां इमाम जाफर लोगों को तालीम दे रहे थे। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमल उस्री युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मरियम ने ये आयत सुनी और उसके दिल में हिम्मत आई। उसने इमाम जाफर से अपनी परेशानी बताई और उन्होंने कहा, मरियम सब्र कर, अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू अपना काम जारी रख और दुआ में कमी ना आने दे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, इमाम साहब, मैं आपकी बात याद रखूंगी। हसन, जो अब रोज मस्जिद आने लगा था, ने मरियम को इमाम जाफर से बात करते देखा। उसने चुपके से उनकी बात सुन ली और मरियम के कर्ज के बारे में जाना। उसके दिल में एक तूफान उठा। उसने सोचा, मैं अपनी दौलत से मरियम की मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या ये मेरी मदद कबूल करेगी? उसने फैसला किया कि वो अपने भाई खालिद से बात करेगा, क्योंकि उसे शक था कि खालिद इस परेशानी के पीछे है। हसन किले वापस गया और खालिद से कहा, खालिद, मैंने सुना है कि मरियम के घर पर कर्ज का बोझ है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? हमारे पास इतनी दौलत है। खालिद ने गुस्से में कहा, हसन, तू पागल हो गया है, वो एक नौकरानी है, उसकी मदद करके हम अपनी शान क्यों खराब करें? तू अपना दिमाग ठीक कर और तिजारत पर ध्यान दे। हसन का दिल टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो मरियम की मदद करेगा, चाहे खालिद कुछ भी कहे। उस रात मरियम अपने घर के आंगन में बैठी थी, अपनी तस्बीह हाथों में लिए। उसने अपने भाई इस्माइल को गले लगाया और कहा, इस्माइल, तू फिक्र मत कर, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस्माइल ने कहा, दीदी, मैं भी बाजार में छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगा, हम साथ में ये कर्ज अदा करेंगे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले तू अपनी तालीम पूरी कर, मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। आयशा का साथ मरियम और आयशा ने अपनी दुकान को और बेहतर करने का फैसला किया। आयशा ने बाजार के एक ताजिर से सस्ता कपड़ा खरीदा और मरियम ने अपने हुनर से उसे खूबसूरत कपड़ों में बदल दिया। लोग उनकी दुकान पर आने लगे और मरियम का नाम बाजार में गूंजने लगा। लेकिन खालिद की साजिश का असर भी दिखने लगा। बाजार के कुछ लोगों ने मरियम के कपड़ों के बारे में गलत अफवाहें फैलानी शुरू की और दुकान पर आने वाले लोग कम होने लगे। आयशा ने मरियम को हिम्मत दी और कहा, मरियम, ये सब लोगों की जलन है, तू अपना काम जारी रख, अल्लाह तुझे कामयाबी देगा। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। उसने अपने काम में और मेहनत शुरू की और हर कपड़े पर अपना दिल लगा दिया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, अल्लाह पर भरोसा, काम में ईमानदारी। हसन, जो अब मरियम की दुकान के पास रोज चक्कर लगाता था, ने ये बोर्ड देखा। उसके दिल में मरियम के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसने चुपके से आयशा को और पैसे दिए और कहा, ये मरियम के काम के लिए हैं, लेकिन उसे मत बताना कि ये मुझसे आए हैं। आयशा ने हैरान होकर कहा, तुम कौन हो जो इतनी मदद कर रहे हो? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक मुसाफिर जो मरियम के ईमान से सीखना चाहता है। वो बिना अपना नाम बताए चला गया।
आयशा ने पैसे मरियम को दिखाए और कहा, देख, किसी ने फिर हमें मदद दी है, अब हम और कपड़ा खरीद सकते हैं। मरियम ने पैसे देखे और कहा, आयशा, ये अल्लाह की रहमत है, हम इसे अपने काम में लगाएंगे और एक दिन अपना कर्ज अदा करेंगे। उसने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, जिसने भी ये मदद की उसे जन्नत अता फरमा। हसन किले वापस आया, लेकिन उसका दिल अब किले की शान में नहीं था। उसने जुबैर से कहा, जुबैर, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। ये दौलत, ये शान, ये सब खाली है। मैं मरियम से कुछ सीखना चाहता हूँ। जुबैर ने मजाक उड़ाया, हसन, तू एक नौकरानी के पीछे पागल हो गया है, तुझे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हसन ने गुस्से में कहा, जुबैर, औकात दिल और आमाल से बनता है, दौलत से नहीं। उस शाम खालिद ने बाजार से लौटकर हसन को बुलाया और कहा, हसन, मैंने सुना है कि तू उस नौकरानी की दुकान के पास जा रहा है, क्या तू हमारी शान को मिट्टी में मिला देगा? हसन ने सख्त लहजे में कहा, खालिद, मरियम एक ईमान वाली लड़की है, उसके आमाल मेरी दौलत से ज्यादा कीमती है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। खालिद ने गुस्से में कहा, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे किले से निकाल दूंगा। हसन ने कहा, ठीक है खालिद, अगर ये किला मेरे ईमान के रास्ते में रुकावट है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मरियम अपने घर वापस गई और अपनी माँ को दुकान की कामयाबी बताई। उसने कहा, अम्मी, लोग हमारे कपड़े पसंद कर रहे हैं, शायद अब हम कर्ज का कुछ हिस्सा अदा कर सकेंगे। उसकी माँ ने कहा, मरियम, तेरा सब्र और ईमान तुझे हमेशा आगे ले जाएगा। उस रात मरियम ने मस्जिद में शुक्र के नवाफिल अदा किए और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी जिंदगी को अपने दीन के लिए मखसूस कर दे। हसन का दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। मरियम के सब्र और ईमान ने उसे एक नई रोशनी दिखाई थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी शाही जिंदगी छोड़ देगा और मरियम के साथ उसकी मुश्किलात में खड़ा होगा। उसने मस्जिद में इमाम जाफर से मुलाकात की और अपने दिल की बात बताई। इमाम साहब, उसने कहा, मैं अपनी दौलत के घमंड में डूबा था, लेकिन मरियम के आमाल ने मुझे बदल दिया। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वो मेरी मदद कबूल नहीं करेगी। इमाम जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा, हसन, सच्ची मदद वो है जो दिल से दिल तक जाती है। मरियम का ईमान मजबूत है, लेकिन उसका दिल खुला है। तू उसे अपने नेक इरादों से मदद कर और अल्लाह तुझे रास्ता दिखाएगा। हसन ने कहा, इमाम साहब, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा मरियम के कर्ज के लिए देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक होगा? इमाम जाफर ने कहा, दौलत तब कीमती है जब वो नेक काम में लगे, लेकिन पहले मरियम से बात कर और उसकी रजा हासिल कर। हसन बाजार गया और मरियम की दुकान पर पहुंचा। उसने मरियम को देखा जो एक कपड़े पर सिलाई कर रही थी। उसने सुकून भरी आवाज में कहा, मरियम, मैं हसन इब्न जैद हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पर कर्ज का बोझ है, क्या मैं इसे अदा करने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मरियम ने सर उठाया और कहा, साहिब, मैं आपकी नीयत की कदर करती हूँ, लेकिन मैं अपने कर्ज को अपनी मेहनत से अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ने मुझे ये आजमाइश दी है और मैं इसे अपने सब्र से पार करूंगी। हसन ने कहा, मरियम, मैं तुम्हारे ईमान का एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर कोई अल्लाह की तरफ से मदद भेजता है तो उसे कबूल करना भी ईमान का हिस्सा है। मरियम ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मैं ये मदद एक कर्ज के रूप में लूंगी और एक दिन आपकी दौलत वापस करूंगी। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की है, मैं बस इसे तुम तक पहुंचा रहा हूं। उसने आयशा को पैसे दिए और मरियम ने उन पैसों से अपने घर का कर्ज अदा करना शुरू किया। बाजार के लोग हैरान थे कि मरियम का कर्ज इतनी जल्दी खत्म होने लगा और उनकी दुकान फिर से चल निकली। खालिद को जब इसकी खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने हसन को किले में बुलाया और कहा, हसन, तूने हमारी शान को मिट्टी में मिला दिया, तू एक नौकरानी के लिए अपनी दौलत बर्बाद कर रहा है। हसन ने कहा, खालिद, शान दिल में होती है, दौलत में नहीं। मरियम के आमाल मेरी दौलत से ज्यादा कीमती है। खालिद ने गुस्से में कहा, तू अब इस किले का हिस्सा नहीं है, निकल जा यहां से। हसन ने सुकून से कहा, खालिद, अगर ये किला मेरे ईमान के रास्ते में रुकावट है तो मैं इसे खुशी से छोड़ दूंगा। उसने अपने कपड़े एक छोटे से थैले में बांधे और किले से निकल गया। वो मस्जिद के पास एक छोटे से मकान में रहने लगा, जहां वो रोज इमाम जाफर की तालीम सुनता और मरियम की दुकान के पास मदद करता। मरियम को जब हसन के किले छोड़ने की खबर मिली तो उसका दिल भारी हो गया।
उसने आयशा से कहा, आयशा, हसन ने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, मैं कैसे इस एहसान का बोझ उठाऊंगी? आयशा ने कहा, मरियम, हसन का दिल बदल गया है, वो अब दौलत का नहीं, ईमान का शहजादा है, तू उसकी नीयत की कदर कर। खालिद का गुस्सा अब हद से गुजर चुका था। उसने फैसला किया कि वो मरियम की दुकान को पूरी तरह बंद कर देगा ताकि हसन और मरियम दोनों को सबक मिले। उसने बाजार के एक बदनाम ताजिर को बुलाया और कहा, मरियम की दुकान के खिलाफ अफवाहें फैलाओ, कह दो कि उसके कपड़े गंदे हैं और उसका काम बेकार है, और अगर ये काम न करे तो उसकी दुकान पर छापा मारो और उसे बंद कर दो। ताजिर ने खालिद के पैसे लिए और बाजार में मरियम के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की। लोग जो पहले मरियम के कपड़े पसंद करते थे अब उसकी दुकान से दूर रहने लगे। एक दिन बाजार के कुछ लोग मरियम की दुकान पर आए और उस पर इल्जाम लगाया कि उसके कपड़े बेकार हैं। मरियम ने सुकून से कहा, भाइयों, मैं अपने काम में ईमानदारी से काम करती हूँ, अगर कोई शिकायत है तो बताइए, मैं उसे ठीक करूंगी। लेकिन लोग गुस्से में चले गए और मरियम का दिल टूट गया। आयशा ने गुस्से में कहा, यह सब खालिद का काम है, मरियम, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मरियम ने सुकून से कहा, आयशा, गुस्सा दिल को खराब करता है, मैं मस्जिद जाऊंगी और अल्लाह से इंसाफ मांगूंगी। वो मस्जिद चली गई जहां इमाम जाफर लोगों को तालीम दे रहे थे। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यमुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। मरियम ने ये आयत सुनी और उसके दिल में एक नई ताकत आई। इमाम जाफर ने मरियम की परेशानी सुनी और कहा, मरियम, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तू बाजार के लोगों को अपने साथ जमा कर और इंसाफ के लिए आवाज उठा। मरियम ने कहा, इमाम साहब, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नफरत नहीं रखूंगी, मैं बस अपने काम को वापस शुरू करना चाहती हूँ। हसन जो मस्जिद में था ने ये बात सुनी। उसने मरियम से कहा, मरियम, मैं बाजार के लोगों को एकजुट करूंगा, हम तुम्हारी दुकान वापस शुरू करेंगे। मरियम ने कहा, हसन, तुम्हारा साथ मेरे लिए अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये लड़ाई इंसाफ के लिए होनी चाहिए, नफरत के लिए नहीं। हसन ने सर झुकाया और कहा, मरियम, तू मुझे हर दिन इंसाफ का मतलब सिखाती है। उस रात मरियम अपने घर वापस गई और अपनी माँ से कहा, अम्मी, मेरी दुकान पर हमला हुआ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अल्लाह मेरी हिम्मत है। उसकी माँ ने कहा, मरियम, तेरा ईमान तुझे हमेशा बुलंदी देगा। मरियम ने अपने भाई इस्माइल को गले लगाया और कहा, इस्माइल, तू भी मेरी हिम्मत है, हम साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे। मरियम की दुकान पर मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका ईमान और हिम्मत कम नहीं हुई। उसने अपने काम को और मेहनत से जारी रखा और आयशा के साथ मिलकर नए कपड़े बनाए। बाजार के कुछ लोग जो हसन के जुलूस में शामिल हुए थे अब मरियम की दुकान पर वापस आने लगे। मरियम ने हर कपड़े पर अपना दिल लगा दिया और उसकी दुकान फिर से गूंजने लगी। उसने अपने बोर्ड पर एक नई बात लिखी, सब्र और ईमान से हर मुश्किल पार होती है। हसन रोज मरियम की दुकान पर मदद के लिए आता था। वो कपड़ा खरीदने के लिए पैसे देता और बाजार के लोगों को मरियम के काम की तारीफ करने के लिए कहता। उसने मरियम से कहा, मरियम, तुम्हारा सब्र मुझे हर दिन कुछ नया सिखाता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, हसन, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन ये जीत अल्लाह की है, हम सब उसके बंदे हैं। खालिद, जो अब अपनी साजिश नाकाम होती देख रहा था, ने एक आखिरी कोशिश की। उसने बाजार के एक बदनाम आदमी को पैसे देकर मरियम की दुकान पर छापा मारने को कहा। एक रात जब मरियम और आयशा दुकान बंद कर रही थीं, कुछ लोग आए और दुकान के सामान को तोड़ने लगे। मरियम ने घबराए बिना कहा, भाइयों, ये गलत है, मैं एक गरीब लड़की हूं जो अपनी मेहनत से काम करती हूं, तुम्हें किसी ने भड़काया है। लेकिन लोग नहीं रुके और दुकान का कुछ सामान टूट गया। आयशा ने गुस्से में कहा, यह सब खालिद का काम है, मरियम, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मरियम ने सुकून से कहा, आयशा, गुस्सा दिल को खराब करता है, मैं मस्जिद जाऊंगी और अल्लाह से इंसाफ मांगूंगी। वो मस्जिद चली गई जहां इमाम जाफर लोगों को तालीम दे रहे थे। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यमुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। मरियम ने ये आयत सुनी और उसके दिल में एक नई ताकत आई। इमाम जाफर ने मरियम की परेशानी सुनी और कहा, मरियम, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तू बाजार के लोगों को अपने साथ जमा कर
और इंसाफ के लिए आवाज उठा। मरियम ने कहा, इमाम साहब, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नफरत नहीं रखूंगी। मैं बस अपने काम को वापस शुरू करना चाहती हूँ। हसन, जो मस्जिद में था, ने यह बात सुनी। उसने मरियम से कहा, मरियम, मैं बाजार के लोगों को एकजुट करूंगा, हम तुम्हारी दुकान वापस शुरू करेंगे। मरियम ने कहा, हसन, तुम्हारा साथ मेरे लिए अल्लाह की रहमत है, लेकिन यह लड़ाई इंसाफ के लिए होनी चाहिए, नफरत के लिए नहीं। हसन ने सर झुकाया और कहा, मरियम, तू मुझे हर दिन इंसाफ का मतलब सिखाती है। उस रात मरियम अपने घर वापस गई और अपनी माँ से कहा, अम्मी, मेरी दुकान पर हमला हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अल्लाह मेरी हिम्मत है। उसकी माँ ने कहा, मरियम, तेरा ईमान तुझे हमेशा बुलंदी देगा। मरियम ने अपने भाई इस्माइल को गले लगाया और कहा, इस्माइल, तू भी मेरी हिम्मत है, हम साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे। हसन ने बाजार के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उसने मरियम की दुकान पर हुए हमले की सच्चाई लोगों को बताई और कहा, मरियम एक ईमान वाली लड़की है जो अपनी मेहनत से अपना घर चला रही है, क्या हम उसके खिलाफ साजिश को बर्दाश्त करेंगे? बाजार के लोग जो मरियम के हुनर और ईमान की कदर करते थे, उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो मरियम की दुकान वापस शुरू करेंगे और खालिद की साजिश को नाकाम करेंगे। हसन मस्जिद गया और इमाम जाफर से कहा, इमाम साहब, बाजार के लोग मरियम के साथ हैं, हम एक बड़ा जुलूस निकालेंगे और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। इमाम जाफर ने कहा, हसन, इंसाफ के लिए लड़ना अल्लाह का फरमान है, लेकिन ये लड़ाई नफरत के लिए नहीं, हक के लिए होनी चाहिए। मरियम का ईमान तुम सब के लिए मिसाल है। जुलूस के दिन दिमश्क का बाजार लोगों से भर गया। मरियम, आयशा, हसन और बाजार के लोग दुकान के सामने जमा हुए। मरियम ने लोगों से कहा, ए भाइयों और बहनों, मैं एक गरीब लड़की हूँ जो अपनी मेहनत से काम करती हूँ। मेरी दुकान पर हमला हुआ, लेकिन मैं नफरत नहीं रखती, मैं बस इंसाफ चाहती हूँ ताकि मैं अपना काम जारी रख सकूं। लोगों ने तालियां बजाईं और उनका साथ देखकर मरियम की आंखों में आंसू आए। हसन ने लोगों से कहा, यह साजिश मेरे भाई खालिद ने की है। मैं अपने खानदान के खिलाफ खड़ा हूं क्योंकि हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। लोगों ने हसन की हिम्मत की तारीफ की और जुलूस मस्जिद की तरफ बढ़ा। इमाम जाफर ने लोगों को संबोधित किया और कहा, ऐ दिमश्क के लोग, कुरान में अल्लाह फरमाता है, इवला तबादलन बिल लज्जी यक्तुलूना फिल सबीलिल्लाह। हक के लिए लड़ने वाले कभी हारते नहीं। मरियम और हसन के साथ खड़े हो और इंसाफ के लिए आवाज उठाओ। खालिद, जो किले में था, ने जुलूस की खबर सुनी। उसने गुस्से में अपने ताजिर दोस्त को बुलाया और कहा, यह सब क्यों हो रहा है? तुमने कहा था कि मरियम की दुकान बंद हो जाएगी। ताजिर ने डरते हुए कहा, खालिद, लोग अब मरियम के साथ हैं। तुम्हारे भाई हसन ने उन्हें एकजुट कर दिया है। खालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा डर भी था। उसने सोचा, क्या मैं गलत हूं? उस रात मरियम अपने घर वापस गई और अपनी माँ से कहा, अम्मी, बाजार के लोग मेरे साथ खड़े हैं, अल्लाह ने मुझे इंसाफ के लिए हिम्मत दी है। उसकी माँ ने कहा, मरियम, तेरा ईमान दिमश्क के लोगों के लिए रोशनी है। मरियम ने अपने भाई इस्माइल से कहा, इस्माइल, तू भी मेरे साथ दुकान पर आया कर, हम साथ में ये काम दोबारा शुरू करेंगे। इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जुलूस के बाद मरियम की दुकान वापस शुरू हुई। बाजार के लोग उसके कपड़े खरीदने आने लगे और उसका नाम दिमश्क के हर घर में गूंजने लगा। मरियम ने अपने कर्ज का आखिरी हिस्सा भी अदा कर दिया और उसकी माँ की सेहत भी बेहतर होने लगी। आयशा ने मरियम को गले लगाया और कहा, मरियम, तूने साबित कर दिया कि ईमान और सब्र से हर मुश्किल पार होती है। हसन अब मरियम के साथ रोज काम करता था। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद और गरीब लोगों के लिए दे दिया और अपनी जिंदगी को सादा जीवन में बदल दिया। उसने मरियम से कहा, मरियम, तुमने मुझे सच्ची जिंदगी का मतलब सिखाया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मरियम ने सर झुकाया और कहा, हसन, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हारे साथ इस्लामी उसूलों के मुताबिक निकाह के लिए तैयार हूँ। इमाम जाफर ने मरियम और हसन का निकाह मस्जिद में करवाया। दिमश्क के लोग जमा हुए और मस्जिद का आंगन खुशी से भर गया। इमाम जाफर ने कहा, ऐ लोगों, मरियम और हसन ने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत और इंसाफ तभी मुमकिन है जब वो अल्लाह के रास्ते पर हों। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार।
ईमान और नेक अमाल वाले जन्नत के हकदार हैं। खालिद, जो अब अकेला रह गया था, मस्जिद आया। उसने हसन और मरियम से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी दौलत के घमंड में अंधा हो गया था। तुम दोनों ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। हसन ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, खालिद, दिल के रास्ते हमेशा हक की तरफ जाते हैं। अब हम साथ में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जुबैर, जो पहले हसन का मजाक उड़ाता था, भी बदल गया। उसने मरियम और हसन से माफी मांगी और कहा, मैं तुम दोनों के ईमान से सीखा हूं, मैं भी अपनी जिंदगी बदलूंगा। उसने मस्जिद में तालीम शुरू की और बाजार के लोगों के लिए छोटे काम शुरू किए। दिमश्क का शहर अब एक नए अमन और इंसाफ का गवाह था। मरियम और हसन की दुकान अब बाजार का दिल थी, जहां लोग न सिर्फ कपड़े खरीदने आते बल्कि ईमान और सब्र का सबक भी सीखते। मरियम ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया, जहां वो बच्चों को कुरान और हदीस सिखाती थी। हसन उसके साथ खड़ा रहता और उनका घर खुशी और ईमान से भर गया। एक रात मरियम और हसन मस्जिद के आंगन में बैठे थे, जहां चांदनी रोशनी बिखेर रही थी। मरियम ने कहा, हसन, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के दिल के रास्ते दिखाए। ये जिंदगी अब सिर्फ हमारी नहीं, अल्लाह की है। हसन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मरियम, तुम मेरे लिए जन्नत हो, हम साथ में अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। दिमश्क के लोगों ने मरियम और हसन की कहानी को अपने दिलों में बसाया और ये कहानी एक सबक बन गई कि दिल के रास्ते वही होते हैं जो अल्लाह के पैगाम से रोशन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।